हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे बता देती हूँ मैं, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 का टाइम होगा करीब। और मैं उठी थी सुबह के 4:30 बजे अभी। तो आज माता रानी पूजनी है। तो हमारे यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि नौमी खोटी है और आज है दसवीं। तो दसवीं को माता रानी पूजी जाती हैं। तो आज मेरा व्रत फाइनली खुल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि और उधर कढ़ाई में मैंने रख दिए थे चने कोमरी जो होते हैं, हलवा कोमरी के बिना तो माता रानी पूजती ही नहीं है, जो कि उनका फेवरेट हलवा कोमरी है। हलवा पूड़ी कोमरी जो वही है, वही बनता है आज के दिन। तो यहाँ मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ आलू टमाटर की। और मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी में अदरक तो ज़रूर डालती हूँ घिसकर, जो कि मुझे बहुत पसंद है और सब्ज़ी से टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और बिना कस्तूरी के, जो कस्तूरी मेथी होती है ना, बिना कस्तूरी मेथी के तेजपाल के पत्ता होते हैं जो, और अदरक होता है, इन तीनों के बिना मुझे सब्ज़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती सर। ना बनाने में अच्छी लगती है, ना ही तो खाने में अच्छी लगती है। तो ये चीज़ तो डालती हूँ मैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और उधर हलवा बन गया है। और यहाँ पे मुझे पूड़ी निकालनी है। और पूड़ी में हमेशा, मतलब मैं क्या, मेरे पूरे घर में और बहुत से लोग करते भी होंगे, कोई घी में निकालता है, कोई तेल में निकालता है, कोई किसी में निकालता है। हमारे यहाँ पे सरसों के तेल में निकाली जाती हैं। जो पूजा के जो खूंट होते हैं ना, पूजा की जो पूड़ियाँ होती है छोटी छोटी, वो सरसों के तेल में ही निकालते हैं, रिफाइंड में नहीं निकालते। अब भाई घी तो इतना है नहीं है, तो सरसों के तेल में ही निकालते हैं। तो वो अच्छी मानी जाती है सरसों के तेल में। मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती है, बहुत छोटी छोटी बनती है। हमारी जो कुल देवी हैं उनकी छोटी छोटी बनती है, और ये जो 9 माता रानी होती हैं इनकी थोड़ी बड़ी बड़ी बनती है, तो पहचान में आ जाती हैं। और जो हमारी कुल देवी हैं ना, उनकी जो पूजा होती है, तो ना तो लड़कियां देखती हैं हमारे घर की और ना तो प्रसाद खाती हैं उनका। तो इसीलिए छोटी छोटी बनती है, तो पहचानने में आ जाती है कि कौन सी हमारी कुल देवी की है, कौन सी हमारी 9 माता रानी की है। तो पूड़ियाँ बन गई हैं यहाँ पर। और पिंकी दीदी भी आ गई थी, तो वो भी मेरी थोड़ी हेल्प करा रही थी। इधर अभी थोड़ी देर पहले ये भी आए थे, इन्होंने मुझे थोड़ी सी पूड़ियाँ सिखवाई, फिर ये आ गई थी, फिर इन्होंने मेरी हेल्प करवा दी। आई तो बहुत पहले थी, तो मैंने इन्हें भेज दिया था नीचे कि तुम चले जाओ, मतलब अपनी पूजा वूजा करे आओ नीचे, जब आना फुर्सत में। तभी आई थी ये बाद में। और इधर मैं भैरव बाबा के लिए पूगा निकाल रही थी, मीठे पूगा जो होते हैं ना, मीठे पूगा इससे पूछते हैं हमारे यहाँ पे। भैरव बाबा जो हैं, अगर माता रानी पूज ली और भैरव बाबा ना पूजे तो पूजा अधूरी मानी जाती है उनकी। तो जहाँ तक पता है उतना कर देते हैं। वैसे पूजा के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ अच्छे से जानकारी है नहीं है, जितनी आती है वैसे जैसी आती है उल्टी सीधी वैसे कर ही देती हूँ मैं। फिर पिंकी दीदी ने मुझसे बोला कि जा अपनी पूजा वूजा कर जाके, मैं देखती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो किचन में पिंकी दीदी संभाल रही हैं और इधर यहाँ पर मैं आ गई अपनी पूजा करने के लिए, जो कि आरती करनी है और पूजा भी करनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक खाना पीना जो कि है वो तुम बनाओ, मैं पूजा करती हूँ अपनी। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी नई नई वीडियो जो है आपके पास आती रहेंगी। तो पूजा तो मेरी हो चुकी है और ये माता रानी का श्रृंगार चढ़ा रही हूँ मैं आज। तो मैंने कहा चलिए आप सबको दिखा देती हूँ एक बार, और चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे नकुल बना रहा है वीडियो, तो उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने आई नहीं, जैसे उस पर आई वैसे वो बनाता गया। तो प्लीज़ इस पर इग्नोर वो मत करना, मतलब ध्यान ना देना कि कैसे वीडियो बनाई है। और ये भी साथ में आए हैं। और आज माता रानी ने मुझे सच में कमाल करते हैं, सच बताऊँ बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, जो कि मेरी शादी के 10 साल बाद 11 साल बाद ये कमाल हुआ है। आगे आगे आप सबको पता चलता जाएगा कि क्या कमाल हुआ है आगे। और चलिए बता भी देती हूँ। पहली बात, ये मेरे साथ मंदिर पहली बार आए हैं, कभी नहीं आते। और अगर इनसे बोल रहे तो ये बोल देते तू कराइयो पूजा। आज पता नहीं क्या हुआ, कल रात को मैंने इनसे बोला कि मंदिर चलना है मेरे साथ, चलोगे? हाँ चलूँगा। यार कमाल की बात है नहीं, बिना उसके मतलब पापड़ बेले बिना काम हो जाए हमारा, तो कितने कमाल की बात होती है, खुशी भी मिलती है बहुत। और कैमरा कितना हिला रहा है वो है, ये देखिए कितने मज़े आ रहे हैं उसे इस तरीके से वीडियो बनाने में। और पता है एक और कमाल की बात है क्या, हमारे यहाँ पे माता रानी में क्या हुआ, पर पूरे 9 दिन जो बर्रैया होती है ना, खाने वाली बर काली वाली जो खाती है, बहुत बुरी तरीके से खा जाती है, सूज जाता है। वो वाली बर भाई इतनी थी, हद से ज़्यादा बर थी। तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मेरी देवरानी सबसे छोटी वाली साधना, सब लोग जानते हैं।
ये भी व्रत रही थी, लेकिन मैं खा पी के रही थी। इसका लौंग के जोड़ा जो होता है ना, वो लौंग के जोड़ा से उससे रही थी। तो देखा कितनी सारी बर है ना, बहुत सारी थी। तो यहाँ पे पूजा वूजा हो गई थी और घर पे आई थी तो अपने कन्याओं मेरी आ गई थी। तो उनका मतलब पैर धुलाई जो होते हैं ना, बिना पैर धुलाए अंदर नहीं जाते, तो वही कर रही थी। और मैं सबसे कह भी रही थी कि पैर पहुँच के जाना, अंदर चटाई बिछिए, कहीं ऐसा ना हो बच्चे गिर जाएं, रपट जाएं, ऐसा ना करना भाई, लग नहीं जाए किसी बच्चे के बस। तो मैं यही कह रही थी, और मैं ये भी कह रही थी और भी है कि ख़त्म हो गई और रह गई, तो आती जा रही थी। और दूसरी कमाल की बात ये थी कि इन्होंने पूरी कन्याओं को खाना खिलाया था। मैंने नहीं खिला पाया क्योंकि मैं तो बस ऐसे ही दे रही थी। ये बैठ गए बीच में और खिलाते जा रहे थे। बहुत हेल्प कराई, बहुत ही ज़्यादा हेल्प कराई आज तो, सच में बहुत ज़्यादा कमाल की बात। तो बहुत बड़ी बात यही है, अगर कहते हैं अगर व्रत रहे या फिर औरत पूजा करे, अगर हाथ आदमी का हाथ लग जाए तो पूजा पूरी सफल हो जाती है, पूरी हो जाती है। मेरा मानना तो यही है। और ये नहीं कह रही कि मतलब जिनके आदमी पूजा नहीं करते उनकी पूजा नहीं होती, ये गलत बात है। ये भी नहीं कह रही क्योंकि भाई ये पहली बार हुआ मेरे साथ। मैं तो हर बार पूजा करती हूँ, हर बार तो हाथ नहीं लगाते ना साथ होते हैं। ये सबकी पूजा मानी जाती है, लेकिन सफल हो जाती है, पूरी हो जाती है। अगर जोड़े से पूजा करते हैं तो फिर सही अच्छी होती है वो, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे अपनी माता रानियों को, सबको, कन्याओं को रोली लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। और नकुल नहीं बैठा खाने, वो नीचे खाकर आया था। सबसे पहले नीचे कन्या हो गई थी तो वो नीचे खाकर आया। ऊपर बोल रहा था मम्मी मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। और देखो हेल्प करा भी रहा है, उसे बहुत शौक है। और पहले मुझे भी बहुत शौक था परसने का, जैसे दावत में होता है ना, परसने का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। पर अब इतना नहीं रहा मुझे, अब तसल्ली मिल जाती, कोई भी कर दे कोई टेंशन नहीं। तो चलो कमरे में जगह तो हो गई कन्या को बैठाने के लिए, नहीं तो यही सोचती रहती कहाँ बैठाऊँ। अब माता रानी को जो है चुन्नी उड़ाई जाएगी, तो मैं नहीं, ये उड़ाएंगे। तो कमाल की बात कितनी है ना, सारा काम इन्होंने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही हाथ लगाती गई, सारा काम इन्होंने किया। बहुत अच्छी बात है। अब ये तो माता रानी के ऊपर है, पता नहीं पूरा हुआ या नहीं हुआ मेरा व्रत, ये तो पता ही नहीं। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा हो जाए, कोई गलती ना हो, और पता नहीं हो जाए तो भी ना पता चलती भाई। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ज्योति वैसे भी सूखी साखी सी हो, कि इतना व्रत रखती हो, ऊपर से 9 दिन व्रत और हो, अब क्या बिल्कुल सूख जाओगे क्या? तो भाई सबसे पहले बता दो, सूखी साखी तो मैं नहीं हूँ, ठीक हूँ, अच्छी खासी हूँ, मतलब इतनी मोटी भी ना हूँ और इतनी सूखी भी ना हूँ, नॉर्मल हूँ। व्रत रखने से सूखते नहीं है, बस 2-4 दिन की बात होती है, फिर दोबारा वही हो जाती है बात। 2-4 दिन चांदनी होती है, लगता है कि थकावट सी और शरीर से ऐसा लगता है उतर गया चेहरा, और फिर बाद में ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर व्रत रखने से अगर कमज़ोर हो जाए, शरीर पतला हो जाए, इतने सारे मोटे लोग हैं, वो रख ले व्रत तो फिर हो जाए कल्याण उनका। तो क्यों भाई जॉगिंग जाते हैं, क्यों अपने पार्क वगैरह जाते हैं, सही बात है नहीं, मेरे हिसाब से ये है। और पिंकी दीदी मतलब चिप्स लेकर आई थी बच्चों के लिए, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। ये बच्चों को ऐसी वैसी चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो वो उन्होंने चिप्स बांटी थी। तो यहाँ पर अब आ गई है खाने की बारी, ये भी खा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी खा लेती हूँ इन्हीं के साथ में। और ये भी बोल रहे थे कि आजा खा ले, मैंने क्या आ रही हो। और पिंकी दीदी ने अभी मना कर दिया खाने से, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह भूख नहीं लगती, वो सबसे पहले चाय पीती हैं। और अभी टाइम बता दूँ यहाँ पे 9 बज रहे हैं, करेक्ट 9:05 के आसपास है कुछ। मैं यही सोच रही थी, मैंने यही सोचा था कि माता रानी 9 बजे तक कन्या हो जाए, क्योंकि इनको अपने काम पे जाना है, तो बस वो हो जाए। और यहाँ पे नकुल इतना नाचा कि मम्मी का इंतज़ार कर रहा था कि कब व्रत खुलेगा, कब व्रत खुलेगा। जैसे ही मैंने कहा हाँ मेरा खुल गया व्रत, खा लिया, नाच दिया। फिर उसे लगा वीडियो बन रहा है, वो एक तरफ बैठ भी गया था चुपचाप, उसे पता नहीं था पहले वीडियो बन रहा है। नाच गया बताओ कि मम्मी का व्रत खुल गया, मम्मी का व्रत खुल गया, खुश हो गया बताओ। पता नहीं क्यों खुश हो गया, ऐसा लग रहा था। मैंने व्रत नहीं रखा, उसने रख रखा था। और यहाँ पे अब नकुल हमें खिला रहा है, देखो मैं, वो कह रहा था नहीं मम्मी मैं खिलाऊंगा। मैंने कहा अब क्या खिलाएगा, अब तो खा ही रहे, बस पापा ने खा लिए, मैं ही रह गई, मैं कितना खाऊंगी, एक पूड़ी थोड़ा सा हलवा, क्योंकि नॉर्मल मैं अभी इतना ही खाऊंगी। अगर एकदम में खाया तो फिर दिक्कत आएगी बाद में, इसीलिए थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो कन्या मेरी हो चुकी है, आप सबने देखा अच्छे तरीके से हो गई है। और केशव को पता है क्या हुआ,
कि सबको मैं मतलब दावत कह रहा था कि नीचे भी मतलब देवरानी ने की थी कन्या, तो वहाँ पे नहीं गया वो खाने, बड़े मुश्किल से गया था। पिंकी दीदी बड़े मुश्किल से लेके गई थी उसे। वो ये कह रहा था मैं नहीं जा रहा नीचे, मैं यहीं पे खाऊंगा दावत, अपने घर पे ही खाऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है खा लियो, लेकिन वो पिंकी दीदी जो है ज़बरदस्ती ले गई उससे नीचे और कहने लगी चल चल दावत खा कर रही हो। तो ले तो गई और पता क्या वो नीचे ही बैठा रह गया, पता नहीं क्या खाता रह गया, पता नहीं क्या, और भूल गई मैं उसको। यहाँ मेरे घर पे दावत ख़त्म भी हो गई, कन्या हो गई पूरी, उठ गई, जब उसे लगा कोई नहीं है सब उठ के चले गए। बहुत रोया, सही में बहुत ज़्यादा रोया कि इतना रोया। दावत नहीं मिली मुझे, बहुत अच्छा उसके पापा ने नहीं खाया था। तब मैंने कहा नहीं बेटा दावत अभी होगी, पापा के साथ खाओ। तो मैंने बड़ा मुश्किल से बहलाया उसे। मैंने कहा हाय राम, मेरे लांगुर तो रूठ ही गए। बड़ा मुश्किल से मनाया फिर, पर लेकिन मान गया था वो। और फिर उसने अपने पापा के साथ खाई बैठ के आराम से। मैंने कहा अब ठीक है दावत खाई ना तुमने? क्या हाँ मैंने दावत खा ली। तो चलिए फिर मिलती है अभी थोड़ी देर में, ठीक है? थोड़ा सा काम निपटाना है, वो निपटा लेती हूँ पहले, बाद में बात करती हूँ आप सबसे। हेलो दोस्तों, तो लग चुका है मेरा बेड, अभी अभी लगा के फ्री हुई हूँ मैं। और माता की चौकी मैंने अभी हटाई नहीं है क्योंकि आज बृहस्पतिवार ही है। हाँ बृहस्पतिवार भी है और कल हटेगी, अब जोत ऐसी जलती रहेगी। चलिए पहले बैठ जाती हूँ आराम से, फिर आप सबसे आराम से बैठ के बातें करते हैं। थोड़ा सा मैं लेटूंगी भी आराम से जरा। और हाँ कर लो। हेलो हेलो, कैसे हो? बता देने भाई कैसे हैं, ठीक है? केशु ने पूछा है, मैंने नहीं पूछा कि कैसे हो। और खाना पीना सब हो गया है, आपने सबने देखा बहुत अच्छे तरीके से मेरी कन्या हो चुकी है। तो मैंने कहा चलिए आप सबसे थोड़ी सी बातें करके वीडियो का एंड कर देते हैं, क्योंकि उसके आगे फिर कुछ दिखाने के लिए है नहीं है। और मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, हो सकता है नींद भी आ जाए मुझे, सो भी जाऊँ, क्योंकि कहते हैं जब अन्न खाते हैं तो फिर सन्न मिलता है, मतलब अन्न खा के नींद तो आती ही आती है नवरात्रि में, है ना? नींद आती है ना? हाँ नींद आती है, इस बच्चे को भी पता है भाई नींद आती है। तो मुझको नहीं आती। अच्छा तो अब कमरा पूरा भरा भरा हो गया है, पहले एकदम खाली खाली था। और तानिया ने बोला था कि चाची ऐसी कमरा अच्छा लग रहा है, बेड मत रखना, दूसरा कमरा ले लो। और मैं दूसरा बनाऊंगी। अच्छा तो चलिए फिर और वीडियो का एंड कर देते हैं। मैं फिर मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय बाय ऐसे करो, यहाँ पर आकर कर दो, बाय बाय कर दो।